Hello students, how are you? I hope you are all doing your work in a very neat and clean writing. And ninth class students, here is my next video for English grammar writing skills. एक वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको डायरी एंट्री के बारे में लिखवाया था. अब मैं आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ. एंड आर्टिकल राइटिंग, इसे बताने से पहले कि कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है. एन आर्टिकल इज़ एन ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इट इज़ जनरली रिटन इन ऑर्डर टू बी पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. एक आर्टिकल राइटिंग जो होता है एक ऑब्जेक्टिव पीस होता है राइटिंग का, जो कि हम किसी एक विषय के बारे में लिखते हैं. ये जनरली ये दिमाग में रख के लिखा जाता है कि ये किसी पेपर में या मैगजीन में पब्लिश होने वाला है. गाइडलाइंस टू राइट एन आर्टिकल, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है एक आर्टिकल को लिखते समय. द टाइटल शुड बी आई कैचिंग, हाईलाइटिंग द सेंट्रल थीम ऑफ आर्टिकल. यानी कि जो आर्टिकल का जो टाइटल है वो जो है हमें आई कैचिंग यानी कि तुरंत नज़र पड़ने वाला. आप बोल्ड लेटर्स का यूज़ कर सकते हो, कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हो, किसी सुंदर तरीके से अपने टाइटल को हाईलाइट कर सकते हो. गिव अप्रोप्रिएट फैक्ट्स, फिगर्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिफ्लेक्शंस. हर एक चीज़ को अच्छे से मेंटेन करना है. जो भी आप लिख रहे हो उसे एक तथ्य यानी कि एक एग्जाम्पल या प्रूफ के साथ आपने लिखना है. इट शुड बी रिटन इन सेवरल पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर. पैराग्राफ्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए. ये नहीं कि एक पैराग्राफ में कुछ और लिखा जा रहा है और दूसरे पैराग्राफ में कुछ और लिखा जा रहा है. इट शुड बी डेवलप अ लॉजिकल एंड अ प्रॉपर लिंक ऑफ ईच डिटेल. एक लॉजिकल थिंकिंग आप लोगों ने यहाँ पे मेंटेन करनी है. ऐसा ना हो कि जो आप बोल रहे हो उसका कोई तथ्य या प्रूफ आपके पास ना हो. गिव योर ओपिनियन, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशन. आप अपने विचार में क्या चाहते हो उस आर्टिकल को लिखने के बाद, ये आपने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मेंटेन करना है. कॉन्क्लूड विद अ होप, वार्निंग एंड अपील और अ कॉल ऑफ एक्शन. ये आपने लास्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है कि आपके आर्टिकल लिखने के बाद आप कैसा चाहते हो कि उस पर एक्शन लिया जाए. ये आपने लास्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है. सो किड इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि पैराग्राफ्स मेंटेन करना आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़रूरी होता है. Now I am giving you some topics to write an article on. You can take the help of internet and so on to write an article in your notebook. You have to write first article on children and reality show. यानी कि जो आप रियलिटी शो देखते हैं जैसे सुपर डांसर है, डांस इंडिया डांस है, या और भी कई ऐसे रियलिटी शोज़ हैं, तो उसका बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है. से नो टू पॉली बैग्स. पॉली बैग्स को ना कह के हम लोग किस प्रकार से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी ऑन चिल्ड्रन. टीवी का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव होता है ये भी हमें लिखना है आर्टिकल. स्टूडेंट्स, योर आर्टिकल मस्ट बी इन 120 to 150 वर्ड्स. 120 से 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा. और साथ ही साथ आपको जो है इसमें पैराग्राफ मेंटेन भी करने हैं. I am repeating, you have to maintain paragraphs also. You can take the help of internet and you can also take the help of your elders to write the paragraph. रिपीट कर रही हूँ, पिछले वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोल रही हूँ, एक ही नोटबुक मेंटेन करनी है. चाहे आप इसमें आप बिहाइव का काम कर रहे हो, मोमेंट्स का काम कर रहे हो, या ग्रामर में राइटिंग स्किल्स का या इंग्लिश ग्रामर का दूसरे टॉपिक का काम कर रहे हो, एक ही नोटबुक मेंटेन करनी है. बस आपने ऊपर बुक का नाम लिखना है, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, और फिर अपना काम आप कर सकते हो. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड रिवाइज वेल.